तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में बिना कुछ कहे इम्पैक्ट डाल जाते हैं? वो ओपनली कुछ नहीं करते, कोई कन्फेशन नहीं, कोई क्लियर साइन नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि कुछ है। एक अजीब सा कनेक्शन, एक साइलेंट टेंशन। और सबसे कंफ्यूजिंग बात यह होती है कि तुम श्योर नहीं होते, क्या ये सच में है या मैं बस इमेजिन कर रहा हूं। यहीं से शुरुआत होती है उस गेम की जिसे लोग अट्रैक्शन समझते हैं, लेकिन असल में ये परसेप्शन और साइकोलॉजी का खेल होता है। तुम उसे देखते हो, वो नॉर्मल लगती है, वो तुमसे बात करती है, सब कुछ कैजुअल लगता है, लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल नहीं होते। जैसे जब तुम अचानक उसकी तरफ देखते हो और वो तुरंत नजर हटा लेती है, या जब तुम किसी और के साथ बिजी होते हो और तुम्हें फील होता है कि कोई तुम्हें देख रहा है। ये छोटे छोटे मोमेंट्स यही असली क्लूज होते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन कभी लाउड नहीं होता, वो हमेशा सब्टल होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें सिग्नल समझने से ज्यादा अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करनी नहीं आती। तुम एक छोटी सी स्माइल को मीनिंग दे देते हो, एक कैजुअल बात को साइन मान लेते हो, और फिर तुम इमोशनली इन्वेस्ट होने लगते हो। यहीं तुम गेम हार जाते हो बिना शुरू किए, क्योंकि सच ये है, अगर वो सीक्रेटली अट्रैक्टेड है तो वो खुद भी कंफ्यूज्ड है। वो खुद से लड़ रही है, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है। वो खुद को रोक रही है, मुझे शो नहीं करना। और इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसका बिहेवियर इनकंसिस्टेंट हो जाता है। कभी वो इंटरेस्टेड लगेगी, कभी कंप्लीटली डिस्टेंट, और यही इनकंसिस्टेंसी तुम्हें वीक बना देती है। अब इमेजिन करो, वो तुम्हें दूर से ऑब्जर्व कर रही है, तुम कैसे बात करते हो, कैसे हंसते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, क्योंकि अट्रैक्शन क्यूरियोसिटी पैदा करता है, और क्यूरियोसिटी ऑब्जर्वेशन को जन्म देती है। वो तुम्हारे बारे में सब जानना चाहती है, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली पूछना उसके लिए रिस्क है। तुम नोटिस करोगे कि वो तुम्हारे आसपास ज्यादा रहती है, बिना रीजन। तुम जहां जाते हो वो समहाउ वहां अपीयर हो जाती है। सेम जगह बैठना, सेम ग्रुप में आना, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सबकॉन्शियस पुल है जो उसे तुम्हारी तरफ खींच रहा है। लेकिन यहाँ एक डेंजरस मिस्टेक होती है। तुम सोचते हो अब तो पक्का है, और फिर तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तुम एफर्ट बढ़ा देते हो, तुम खुद को ज्यादा अवेलेबल बना देते हो, और उसी मोमेंट अट्रैक्शन गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन अनसर्टेनिटी में ग्रो करता है। जब सब कुछ क्लियर हो जाए तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। जब तुम इजीली अवेलेबल हो जाओ तो वैल्यू कम हो जाती है। ये हार्श है, लेकिन यही रियलिटी है। अब एक और चीज समझो, जब वो तुम्हारे सामने होती है तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। थोड़ी नर्वस, थोड़ी कॉन्शियस। वो अपने वर्ड्स चूज करती है, अपने एक्शंस कंट्रोल करती है, क्योंकि वो चाहती है कि तुम उसे नोटिस करो लेकिन जज ना करो। ये डुअल स्टेट, यही अट्रैक्शन का सबसे बड़ा साइन है। लेकिन वो कभी डायरेक्टली इनिशिएट क्यों नहीं करती? क्योंकि उसके लिए रिस्क ज्यादा है। अगर तुमने रिजेक्ट कर दिया तो सिर्फ फीलिंग्स हर्ट नहीं होंगी, उसकी सेल्फ इमेज भी टूटेगी। इसलिए वो इनडायरेक्ट रहती है। स्टोरीज, हिंट्स, बॉडी लैंग्वेज, वो तुम्हें मौका देती है, लेकिन खुद आगे नहीं बढ़ती। अब यहाँ असली टेस्ट तुम्हारा है, क्या तुम इमोशनली रिएक्ट करोगे या लॉजिकली रिस्पॉन्ड करोगे? ज्यादातर लोग फेल होते हैं क्योंकि वो अटेंशन के भूखे होते हैं। उन्हें वैलिडेशन चाहिए, और जैसे ही उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है वो खुद को लूज कर देते हैं। लेकिन अगर तुम अलग बनना चाहते हो तो तुम्हें समझना होगा, तुम्हारा काम उसे इम्प्रेस करना नहीं है, तुम्हारा काम है खुद को मेंटेन करना। तुम जितना स्टेबल रहोगे तुम उतने अट्रैक्टिव बनोगे, तुम जितना चेस करोगे तुम उतने डेस्परेट दिखोगे। यही वो पॉइंट है जहां पावर शिफ्ट होता है। पहले तुम सिग्नल्स ढूंढ रहे थे, अब वो तुम्हारा बिहेवियर ऑब्जर्व करेगी। पहले तुम अनश्योर थे, अब वो अनश्योर होगी। और यही शिफ्ट अट्रैक्शन को डीपन करता है। स्टोइक माइंडसेट यही सिखाता है, तुम्हें हर चीज पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है।
हर सिग्नल का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी साइलेंस सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि साइलेंस क्यूरियोसिटी पैदा करता है और क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन को फ्यूल करती है। तुम्हें खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या मैं उसे पाना चाहता हूँ या खुद को खोना? क्योंकि अगर तुम खुद को लूज कर दोगे तो चाहे वो मिल भी जाए, तुम जीतोगे नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर वो सच में अट्रैक्टेड है तो उसे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस स्पेस देना है, टाइम देना है और खुद को स्टेबल रखना है, क्योंकि रियल अट्रैक्शन नेचुरल वे से ग्रो होता है। तो अगली बार जब तुम नोटिस करो कि वो तुम्हें देखती है, तुम्हारी बातों पर रिएक्ट करती है, तुम्हारे आसपास आती है, तो एक्साइटेड मत होना, ओवरथिंक मत करना, बस ऑब्जर्व करना, काम रहना। क्योंकि जितना तुम कंट्रोल्ड रहोगे उतना ही तुम पावरफुल बनोगे। और याद रखो, इस गेम में जीत उसी की होती है जो खुद को नहीं खोता, जो इमोशंस को समझता है लेकिन उनके पीछे भागता नहीं, जो अटेंशन चाहता नहीं बल्कि नेचुरली अट्रैक्ट करता है। क्योंकि आखिर में लोग उस इंसान की तरफ खींचे जाते हैं जो खुद के साथ कंप्लीट होता है। और जब तुम कंप्लीट हो जाते हो